अब 3 इसके मेन रूल हैं सीबीएसई ने जो कॉपी चेकिंग की बात कही है। पहला कि ऑनलाइन एंड डिजिटल, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन देंगे, कहां से देंगे वो भी हम दिखा देंगे आपको। एप्लीकेशन देंगे उसका पेमेंट भी केवल ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन के जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे जो भी चीजें लगती हैं केवल वो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लगेगा। दूसरी बात कि आप खुद इसको करेंगे, आप किसी साइबर कैफे वाले भैया से नहीं कराएंगे। ये क्या है? अप्लाई पर्सनली, डू नॉट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए साइबर कैफे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी जो बच्चा जितनी जल्दी ये फॉर्म भर देगा उसकी कॉपी का काम, यानी जिस वजह से आप भर रहे हैं वो सबसे पहले उसको दिया जाएगा। और जो कॉपी चेक करके आएगी या जो चीजें मिलेंगी वो सीबीएसई के वेब पोर्टल पे ही मिलेंगी। आपको ईमेल पर या फोन करके कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही लॉगिन करके देखना पड़ेगा वहां, ठीक है? वन शॉट ओनली, और केवल एक मौका आपको मिलेगा। अगर आपने एक मौके में चूक कर दी तो चूक कर दी। अब क्या है, 2 स्टेज का इन्होंने प्रोसेस बनाया। नॉर्मली 2 स्टेज का बनाते ही हैं प्रोसेस। स्टेज 1 में क्या करेंगे, आप अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगाएंगे। जैसा मैंने बोला कि सबकी फीस है वो भी बताऊंगा, डेट्स भी हैं। अच्छा, स्कैन कॉपी का जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे ऑनलाइन सीबीएसई के पोर्टल पे, कहां डालेंगे अभी हम दिखा भी देते हैं। पुराना लिंक है, अभी नया वाला एक्टिवेट नहीं हुआ है तो उसमें भी हम दिखा देंगे लास्ट में वीडियो के। तो स्कैन्ड कॉपी जब आप मंगाएंगे तो आपको स्कैन्ड कॉपी कितनी मंगानी है? केवल फिजिक्स की मंगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की मंगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मंगानी है, बायो की, जितनी मंगानी है, 2, 1, 3, सब का सब एक ही एप्लीकेशन में आप भरेंगे। दोबारा नहीं मौका मिलेगा, एक ही एप्लीकेशन नंबर रहेगा। आप ये सोचे कि आज मेरा मन है एक कॉपी मंगाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपने सोचा यार हम फिजिक्स की मंगाएं, केमिस्ट्री भी मंगा लें, वो पॉसिबल नहीं है। यानी इन वन शॉट आप जितनी कॉपी चाहते हैं, 1, 2, 3, फीस के साथ टेस्ट होगा कि आप चैलेंज कर सकें मार्क्स को। यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी मैंने लिखा है इसमें, और उसके वेरिफिकेशन के बाद रीइवैल्यूएशन मैंने यहां लिखा है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं क्योंकि यहां जिक्र आ गया है। पहले आप मंगाएंगे, कोई भी बच्चा बिना स्कैन्ड कॉपी मंगाए डायरेक्टली वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन पे नहीं जा सकता है। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का क्या डिफरेंस है वो भी मैंने यहां डाला है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, समझ गए? यानी कि आप वेरीफाई कराने के लिए या रीवैल्यूएट, रीचेकिंग कराने के लिए आपको कॉपी लेनी ही होगी। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिए गेट योर एविडेंस। अब इसके बाद क्या रहा, आप जब अपनी कॉपी ले लेंगे, अप्लाई ऑनलाइन टू रिसीव, यानी अपनी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉपी चाहिए, जितनी भी चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, मंगाएंगे आप। उसके बाद होगा, ये डिलीवर्ड होगा आपके ऑनलाइन लॉगिन में। मैंने आपको पहले बताया था कि घर पे नहीं आएगी, ईमेल पे नहीं आएगी, फोन करके कोई बताएगा नहीं। आपको ये अलर्ट रहना होगा सीबीएसई की वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपना लॉगिन डाल के कि भैया कॉपी आई कि नहीं आई। जो जितनी जल्दी भरेगा उसकी कॉपी पहले मिलेगी, जो बाद में भरेगा उसकी कॉपी बाद में मिलेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। रूल ऑफ थंब क्या है, फाइल्स आर सेंड स्ट्रिक्टली ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। ये सब नोटिफिकेशन में सरल कर दिया है। अप्लाई अर्ली, तो आप डिसाइडेड हैं तो अप्लाई कर लीजिए। आगे की बात समझते हैं बेटा। ये सबके, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बाकी सारों के लिए एप्लीकेबल है। अकाउंट्स वाले हो, साइकोलॉजी, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, 12th सीबीएसई, गॉट द कॉपी। अब आपने क्या हुआ कि आपको कॉपी आपके वेबसाइट सीबीएसई पोर्टल पर आपके लॉगिन करके आपने देख ली कि कॉपी मिल गई भैया। कॉपी मिलने के बाद अगला स्टेप, इन दोनों में से कोई आप करा सकते हैं या दोनों करा सकते हैं। पहला है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कराने का क्या मतलब है वो मैं भी आपको बता दूंगा। वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्लर्कियल एरर को चेक किया जाता है। जैसे आप में क्या चेक करेंगे कि कहीं आपका कोई स्कैंड, आपने मान ले 25 पन्ने लिखे, 25 में कहीं 2 पन्ने स्कैनिंग में रह तो नहीं गए। ये आप वेरीफाई, मतलब स्कैंड कॉपी मिल गई, आपने कहा अरे मैंने 25 लिखे थे, इसमें तो 23 पन्ने स्कैंड में दिख रहे हैं, तो उस वेरिफिकेशन में चला जाएगा कि 2 पन्ने अनस्कैंड रह गए। कोई मैप लगाया रह गया है या कोई और दिक्कत आ गई, क्योंकि टोटलिंग वाली मिस्टेक और नंबर कोई स्किप किया वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस लगभग नहीं है, क्योंकि ओएसएम में टोटलिंग और कोई स्किप कर जाए क्वेश्चन, इसके चांस नहीं बनते। तो कोई क्लर्कियल एरर है, यानी कि कोई स्कैन करने से रह गया, कोई अटैचमेंट था, कोई पेपर था। दूसरा होगा रीवैल्यूएशन। जब आपको वेरिफिकेशन आप कराना चाहें तो कराएं। रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन की चेकिंग होगी। अभी मैं उसकी भी बात करता हूं कैसे कराना। आगे बढ़ते हैं।
इसका डिफरेंस है वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन। यहां बता देते हैं वेरिफिकेशन में क्या होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम होता है, मैंने कहा बता दें। तो ये जो मैकेनिकल या क्लर्कियल एरर होती है उनको चेक किया जा सकता है। ए पेज वाज नॉट स्कैन्ड, 25 पन्ने लिखे 20 पन्ने स्कैन्ड है। ए सप्लीमेंट्री शीट इज मिसिंग, आपने एक कॉपी और एडिशनल मांगी थी लिखते वक्त, वो ही स्कैन नहीं हो पाई, पहली वाली ही शीट चली। एक ग्राफ नहीं अपलोडेड है, वगैरह वगैरह जो मैंने बताया, या किसी दूसरे की कॉपी स्कैंड हो गई है। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, जो फीस पड़ती है पर क्वेश्चन के हिसाब से पड़ती है। अब आपने क्या किया, आपको कॉपी मिल गई और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट पर मार्किंग स्कीम, अपना क्वेश्चन पेपर जो आया है वो सेट और उसकी मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे मैच कर लीजिए कि इन्होंने इस तरह से इसका आंसर बताया था तो 3 नंबर मिलने थे या 5 नंबर मिलने थे। आपने अगर उसी तरीके से किया या बुक में ये सही है हमारा तो हमें 5 मिलने चाहिए, इन्होंने 2 नंबर क्यों दिए हैं, वहां पर रीवैल्यूएशन कराने का आप डालेंगे। ये कहानी वहां होगी। जैसे एग्जांपल लिया कि डिड द इवैल्यूएटर ग्रेड स्पेसिफिक आंसर इनकरेक्टली, यानी जिस भी टीचर ने कॉपी चेक की है कहीं चूक तो नहीं गया, गलत 5 में 5 मिलने थे, 1 दिए 2 दिए, वहां लटक गया। तो आप अगर आंसर परफेक्टली मैच कर रहा मार्किंग स्कीम से तो आप इसको चैलेंज करेंगे और जब चैलेंज करेंगे तो आप लिखेंगे वहां पर कि क्यों चैलेंज कर रहे हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर इसको दोबारा देखे, खट से आपकी बात समझ जाए, आपका काम बन जाए। यहां भी लिखेंगे कि रीजन कि यार मैंने भी सप्लीमेंट्री शीट ली थी, इसमें नहीं है, या 14 पेज नंबर मिसिंग है वगैरह, इसमें भी क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, आप समझ पाए भाई, ये वेरीफाई कराएगा। अगर सब कुछ दुरुस्त है, जितने पन्ने हमने लिखे हैं उतने उसके अंदर मौजूद है, मेरी ही कॉपी है, तो वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरी नहीं वेरिफिकेशन कराना, स्कैन कॉपी लेना जरूरी है। उसके बाद इन दोनों में से आप दोनों करा सकते हैं या कोई एक चीज करा सकते हैं। मतलब ये ना चाहें तो ना कराएं, सीधे कराएं, या ये दोनों कराना चाहें या यही कराना चाहें या यही कराना चाहें, ये आपके ऊपर है ना। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में ऑप्शन है। और यहां मैंने बात की कि टेक्स्ट बुक में अगर सही है तो ये जो प्रिया एग्जांपल लिया, क्वेश्चन 5 अगर गड़बड़ है तो प्रिया चैलेंज करेगी, लिखेगी क्वेश्चन 5 सही नहीं चेक हुआ, इसके नंबर हमको दिए जाएं। आप समझ गए कुछ तारीखें और बाकी बातें फिर मैं और डिस्क्राइब करूंगा, जैसे आपको लफड़ा ना रह जाए पूरा। मार्क योर कैलेंडर्स। अब इन्होंने जो कॉपी स्कैंड कॉपी लेने की डेट है वो 19 मई से 22 मई है। ध्यान रखिएगा, ये एकदम बंद कर देते हैं 22 मई को रात 12 बजे से 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले। तो आपको जो भी भरना होगा, मतलब अगर मैं 19 को गिन लूं, 19, 20, 21, 22, 4 दिन का मौका है, सही जोड़ रहा हूं तो ठीक है। स्टेज 1 यानी अपनी स्कैंड कॉपी लेने के लिए आपको स्कैंड कॉपी उसके बाद मिल जाएगी, 2-4 दिन लगेंगे, तब तक पहुंच जाएगी। फिर स्टेज 2, यहां पर ये 26 मई से 29 मई विंडो होगा स्टेज 2 के लिए, मतलब वेरिफिकेशन कराने के लिए या रीइवैल्यूएशन कराने के लिए। फिर से याद दिला दूं कि जिनकी कंपार्टमेंट लग गई है वो भी ये करा सकते हैं। आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा 15 जुलाई को, इसको कराने के बाद भी आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 2 जून से उसका रजिस्ट्रेशन है एलओसी का। तब आप भर दीजिएगा, तब तक तो कॉपी आपकी आई जाएगी। क्या दूध का दूध, क्या पानी लगेगा, जितनी आंसर बुक उतने पैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टेज 2 में अगर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग कराते हैं क्वेश्चन की तो 100 रुपए पर क्वेश्चन, बाकी तो कैलकुलेट आप कर ही लेंगे कितने क्वेश्चन कराने। ये समझ रहे हैं डिफरेंस। इस बार मैंने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का डिफरेंस बताया, जिससे आपको क्लैरिटी रहने, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। अब देखिए क्या है प्रो टिप किया, हाउ टू चैलेंज लाइक ए प्रो, यानी कि जब आप क्वेश्चन चैलेंज करें तो कैसे करें। तो आप जब भी आपको स्कैन्ड कॉपी मिल जाए अपनी, उसके बाद आप डाउनलोड करिए सीबीएसई की वेबसाइट से 2026 का क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम सीबीएसई पे अपलोड हो जाती है, वो आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए बताइएगा, वीडियो बना देंगे। उसके बाद स्टेप 2 कंपेयर कीजिए जो आपने लिखा है और जो बोर्ड में नंबर ठोके गए हैं, दिए गए हैं, उनमें आपको कम दिए गए, अगर कम दिए गए हैं तो स्टेप 3 क्या है, सबमिट योर रिक्वेस्ट क्रिस्टल क्लियर, स्पेसिफिक रीजन जरूर दीजिएगा, क्यों मेरा ये सही था, ये फुल इस बुक में ये दिया पूरा करेक्ट है, आपने 5 में 1 नंबर दिया, 5 में 5 मिलने चाहिए, ऐसे। तो आपको काम, अगर ये रीजन नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा केस आपका, ऐसा ना करिएगा आप। ठीक, अब दूसरी इन्होंने बात की, वो भी बता दें, फिर मैं दिखाता हूं कहां से आपको क्लिक करके करना और बातें। आरटीआई कई लोग फाइल करते हैं, आरटीआई से आप कॉपी तो ले सकते हैं अपनी स्कैन्ड कॉपी, लेकिन उसकी चेकिंग को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर रीवैल्यूएट करके ये दे देते हैं
आपको कोई नंबर, तो वो फाइनल है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जो दे दिया सीबीएसई ने दे दिया, समझ रहे हैं। तो आरटीआई भी फाइल करेंगे तो केवल स्कैन्ड कॉपी मिलेगी, उसकी रीचेकिंग के लिए आप अपील नहीं कर सकते। ये उन्होंने रूल की बात कही है। अब ये एक बार याद दिलाते, फिर वेबसाइट खोलेंगे और एक दो क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत हो बाकी बताना। तो आई एम अवेयर दैट मेक्स, ये फाइनल चेकलिस्ट क्या है, रिजल्ट इज फाइनल, ठीक है। आई हैव कार्ड, नेट बैंकिंग से आपको देना है, आपके पास है कि नहीं। मार्क्स कैन गो डाउन, यानी पहली बात, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कम और बढ़े दोनों ही केस में जो नया वाला नंबर होगा वही माना जाएगा। ठीक, तैयार हूं मैं इसके लिए। दूसरा, नेट बैंकिंग से, कार्ड से, गूगल पे से और भी डेबिट कार्ड, उन सबसे पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देनी है। अब स्टेज 1 स्कैन्ड कॉपी के लिए जो आप अप्लाई करेंगे 19 मई से 22 मई के बीच करेंगे। डेट लॉक कर लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, 1 गो में करना है। तीसरी बात, आई विल कंपेयर माई कॉपी टू ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम जो बोर्ड ने दी है उससे कंपेयर करके ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जिससे हमारा केस मजबूत हो। उसके बाद आई विल अप्लाई टू स्टेज 2, फिर उसके बाद स्टेज 2 के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए या रीइवैल्यूएशन के लिए। ये कहानी थी यहां। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, वेबसाइट खोल के, कुछ वेबसाइट पे आता हूं। ये वेबसाइट, अब देखिए यहां पर क्या है बेटा, कहां पर ये आपको अप्लाई करना होगा, ये भी मुद्दे की बात है। अभी वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, पुराना लिंक है, लेकिन मैं बता दूं वहीं आएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करना है। ये देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसी में क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, अब ये पुराना क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल, चलो ठीक। अब ये देखिए खुला है और इसको मैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन दबा रहा हूं, ऐसे। तो यहां पर ये 2025 वाला दिख रहा है, नया वाला लिंक एक्टिवेट कर देंगे, यहीं पे करना है। जैसे 12th के हैं तो अप्लाई ऐसे दबाएंगे। और फॉर्म कैसे भरना अपनी आंसर शीट के लिए, वो सारी बातें जल्दी से बता देता हूं, करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये लिंक है, ये cbscit.in/cbsc/web/RCHK रीचेक वाला और स्लैश। तो इसको आप टाइप करें, ये आपका होम पेज खुल गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एग्जाम 2025 जरूर देख लीजिएगा 2025 के लिए। अब यहां पर ये देखिए, अगर 12th के आप स्टूडेंट हैं तो यहां क्लिक करेंगे, अप्लाई क्लास 12th। यहां पे देखिए कई टैब हैं। पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो आपको आंसर बुक मंगानी ही पड़ेगी। आज जब ये वीडियो शायद मैं बना रहा हूं, जो अब आप देख रहे होंगे, तो 21 से लेकर 27 मई के बीच में 12th वालों का एग्जाम्पल 12th का लेता हूं। फिर यहां पे इस 12th को आंसर बुक का ऐसे क्लिक कर दीजिए आप। तो देखिए ये यहां पर एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी और आंसर बुक आ गया। यहां पूछ रहा है कि रोल नंबर दीजिए। मेरे हाथ में एक स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है, तो इस एडमिट कार्ड से मैं यहाँ पे फिल करके दिखाऊंगा कि क्या स्टेप ये पकड़ता है। तो मैं यहां पर अगर क्लिक करूं, तो मैं कंप्यूटर से ही क्लिक कर देता हूं, ज्यादा आसानी होती है वहां पे टाइप करना। तो मैं रोल नंबर, और थोड़ा ब्लर कर दूंगा बाद में इसको, जिससे पूरा ना दिखे, और ये 5 डिजिट स्कूल नंबर, ये मैं एक फोटो कॉपी लगा दूंगा जिससे आपको पता चल जाए स्कूल नंबर वगैरह कहां होता है। और इंटर सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, टॉप में आप देखेंगे एडमिट कार्ड के टॉप में, तो वहां रोल नंबर, फिर बाजू में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसके बाजू में स्कूल नंबर लिखा है, उसके राइट साइड में एकदम सेंटर नंबर लिखा हुआ है। तो वो चीजें यहां से पता चल जाएंगी। एडमिट कार्ड आईडी जो होता है वो आपकी फोटो के लेफ्ट साइड पे एडमिट कार्ड आईडी, जहां पे सब्जेक्ट लिखे होते हैं टेबल में, उसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे फीड करता हूं और आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। इसको मैं ब्लर करूंगा, तो कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप ध्यान से देखते जाइए और बातों को समझते जाइए। तो ये रोल नंबर आया और रोल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। ये मैंने टाइप किया रोल नंबर। अब मैं आ जाता हूं 5 डिजिट स्कूल नंबर की तरफ। तो ये स्कूल नंबर हो गया, ये मैंने टाइप कर दिया स्कूल नंबर। अब आ गया सेंटर नंबर, तो ये सेंटर नंबर हो गया, और उसके बाद लास्ट आ गया एडमिट कार्ड नंबर। तो ये रहा एडमिट कार्ड नंबर। मेरे ख्याल से मैंने ठीक ठाक भर दिया है सब। और उसके बाद जब देखिए यहां पर मैं पहुंच गया हूं, तो यहां पे मैं ये सारे भरने के बाद मैं ये प्रोसीड दबा देता हूं। तो देखिए ये विंडो खुलेगी, यहां पे ब्लर कर दूंगा। तो यहां पर आपको दिखेगा क्लास, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम और फादर्स या गार्जियन नेम। उसके बाद यहां पर इन्होंने ऑप्शन दिया है कि किस किस की कॉपी आप देखना चाहते हैं। ये इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिकल, जिस बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया वो दिख रहा है। तो जो भी आप लेना चाहेंगे वहां क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करके
आप उसी हिसाब से यहाँ कैंडिडेट एड्रेस है, पिन नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, जरूर दे दीजिएगा। आपको ईमेल आईडी पे कॉपी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन दबा दीजिएगा। अभी करेंगे तो कुछ भरा नहीं है तो लेगा नहीं। सबमिट एप्लीकेशन, जब आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो ये कहां चला जाएगा बेटा, ये आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे देगा। जब एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, ये तार फंस रहा है तो इसको इधर करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा ना, तो उसकी फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के लिए ये फी पेमेंट यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये फी पेमेंट, यहां पर आइएगा। ये देखिए क्लिक नहीं हुआ लग रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये आ गया फी पेमेंट। इंटर एप्लीकेशन नंबर, यहां पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है उसको फीड करें और रोल नंबर फीड करें अपना, और आगे प्रोसीड कर देंगे। तो एक कॉपी के 700, बाकी जितनी कॉपी आपने मंगाई है, 2 मंगाई है तो 1400, 3 मंगाई है तो 2100, वो फीस आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद देखिए क्या है, जब ये सबमिट हो जाए तो कंफर्म के लिए, क्योंकि जब आप पैसे ऑनलाइन ही पे करने हैं, उसके बाद यहां से आप फीस स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी फीस डिपॉजिट हो गई है कि नहीं। अगर फीस डिपॉजिट नहीं होगी तो वो नहीं मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन दी है, गवर्नमेंट सीबीएसई नहीं मानेगी। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि फीस डिपॉजिट है कि नहीं। अब जब फीस डिपॉजिट हो जाए तो बैक आता हूं, यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस आंसर बुक है, यानी आपको अपनी जो स्टेटस है एप्लीकेशन आंसर बुक, वो यहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये यहां पर इंटर आंसर बुक फोटोकॉपी एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा, रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी भरेंगे तो आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी यहां पर दिख जाएगी। कब दिखेगी, इनका ये कहना था कि जो बच्चे जल्दी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, 21 को अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो 22 को दिख जाए, 22 वालों को नेक्स्ट डे दिख जाए। ये नेक्स्ट डे वो कह नहीं रहे, लेकिन कहने का मतलब है जो जल्दी आएगा उसकी कॉपी जल्दी दिखाई जाएगी। जो लेट में अप्लाई करेगा 25-26 को, उसके बाद उसकी कॉपी अप्लाई दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के बाद ये कॉपी दिखाई जाएगी। उसके बाद जब आप कॉपी देख लीजिए और आपको ये लगे कि भैया हमारा जो है इस नंबर वेरिफिकेशन कराना है, रीवैल्यूएशन कराना है, तो इसी में देखिए एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ये है, यहां पर आप भर सकते हैं उसके आगे फी पेमेंट वगैरह। और आपको लगता है रीवैल्यूएशन कराना है, वापस चलते हैं हम लोग होम पेज पे, और रीवैल्यूएशन कराना है तो रीवैल्यूएशन के लिए आप भर सकते हैं। और सबका स्टेटस देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस आंसर बुक, सारा मेंशन किया है। इस तरीके से पूरी चीज आपको मैंने बताई बहुत ही कम टाइम के अंदर, जैसे आप समझ सकें कि